नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आकलन ट्रैकर विशेष है। आकलन का अभिलेखीकरण हम कैसे करें, खासकर वो शिक्षक जो शिक्षक डायरी भर रहे हैं, जो रजिस्टर बना रहे हैं, उनके लिए आसान है। वे अपने रजिस्टर में आकलन ट्रैकर्स को लिख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकाल कर लगा भी सकते हैं। पर जो शिक्षक डायरी भर रहे हैं वे इसका अभिलेखीकरण कैसे करें, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इस तरह से फाइल ले लीजिए और उसमें सभी आकलन ट्रैकर के प्रिंट आउट निकलवा करके वार्षिक ट्रैकर भाषा, वार्षिक ट्रैकर गणित, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित, सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा और सावधिक आकलन ट्रैकर गणित, और अगर आप लगाना चाहें तो कार्यपुस्तिका ट्रैकर भाषा और कार्यपुस्तिका ट्रैकर गणित, इन सब के प्रिंट आउट निकलवा करके आप उस फाइल में अटैच कर लीजिए, क्योंकि उसमें बच्चों के नाम का भी कॉलम है, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, आप इस तरह से एक पतला सा रजिस्टर ले लीजिए। इसमें आप ऊपर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ निपुण भारत लिखा है। आप यहाँ पर 22 सप्ताह की कार्य योजना का आकलन अभिलेख और अपनी कक्षा का नाम, अपना नाम, ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। इस तरह से रजिस्टर बना लीजिए और उसमें खुद से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर मैंने लिखा है आकलन अभिलेख कक्षा 3। इधर निपुण भारत मिशन के विषय में कुछ जानकारियाँ लिख दी है मैंने, जो हमें जानना ज़रूरी है। अक्सर ट्रेनिंग में हमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। निरीक्षण में कोई आता है तो भी हमसे क्वेश्चन कर सकता है। तो निपुण भारत मिशन क्या है? यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना। निपुण योजना के माध्यम से सन 26-27 तक प्रत्येक बच्चों को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने, बुनियादी अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। उसके बाद निपुण का फुल फॉर्म है हिंदी में और इंग्लिश में। सेकंड पेज पर आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट चिपका दिया है। एक तरफ है निपुण भारत लक्ष्य और दूसरी तरफ है निपुण लक्ष्य। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षा संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2022-23 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना का आकलन अभिलेख। अगले पेज पे नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना। इसमें भाषा और गणित की शिक्षण योजना हमें कैसे करना है, पहले कालांश में क्या करना है, दूसरे में, तीसरे में 1 से 4 दिन तक हमें क्या करना है, 5वें दिन क्या करना है, 6वें दिन क्या करना है, ये सारा विवरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ट्रैकर के प्रकार, जिसमें वार्षिक ट्रैकर है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, सावधिक आकलन ट्रैकर है। सावधिक आकलन ट्रैकर में भाषा में 9वें-18वें सप्ताह पर है, गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में है। लास्ट ट्रैकर है हमारा कार्यपुस्तिका ट्रैकर। फिर ट्रैकर भरने का तरीका। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा में हमें क्या करना है, 50% से कम नंबर जिन्हें मिला है उन्हें समूह 1 में रखना है, और जिन्हें 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उन्हें समूह 2 में रखना है। समूह 1 के साथ हमें क्या करना है, अंक दर्ज करना व गोला लगाना है, और समूह 2 में सिर्फ अंक दर्ज करना है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित में हमें नंबरिंग नहीं करनी, हम इसमें ग्रेड देना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने सीख लिया आकलन पत्रक जितने भी आए हैं अभी तक, पहले सप्ताह से ही इसमें आया हुआ है, तो किसी में भी नंबरिंग नहीं दी गई है। उसे किसी आकलन पत्रक को 5 भागों में बांटा गया, किसी को 3 भागों में, किसी को 4 भागों में। और इसमें कहा गया है जो बच्चे 50% भाग से कम, भाग लिखा गया है यहाँ पर, भाग से कम के आंसर सॉल्व कर लेते हैं सही, तो उन्हें हम 1 ग्रेड देंगे। मतलब उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है जिन्होंने 50% भाग से कम का आंसर सही किया है। और जो बच्चे 50% भाग से ज़्यादा के आंसर सही कर लिए हैं, मतलब वही चीज़ है जैसे भाषा में है, उसमें नंबरिंग है, इसमें हमें भाग तय करना है, कितने बच्चे ने कितने परसेंट भाग इसमें हल किया है। जो बच्चे 50% से ज़्यादा भाग हल कर लेंगे उन्हें हमें B ग्रेड देना है। तो यहाँ पे कमज़ोर बच्चों को A ग्रेड देना है और अच्छे बच्चों को B ग्रेड देना है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारे सारे ट्रैकर्स। तो मैंने इस तरह चिपका लिया है, आप इसे खुद से बना सकते हैं, जैसे मैंने 1-2 वीडियोस में बनाया है शिक्षक डायरी में, शिक्षक डायरी के पेज के आकार का ही, तो उसी तरह बना के आप यहाँ पर चिपका सकते हैं।
मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा कर चिपकाया। अब देखिए यहाँ से हमारी ये भाषा है, ये भाषा कक्षा 3 वार्षिक ट्रैकर है। इसमें सिर्फ हमें टिक लगाना है। ये देखिए पहला सप्ताह है, 1/8 से 6/8 तक चला है। सभी दिनों की कार्य योजना को हम करा लिए हैं, इसलिए टिक लगाएंगे। फिर ये दूसरा सप्ताह 8 से लेकर 13 तक चला है, इस पर भी टिक लगाएंगे, इसलिए अब तक हो गए हैं। ये 9वां सप्ताह हमारा चल रहा है, सावधिक आकलन सप्ताह। इसका हम डेट लिखेंगे 26/9/2022 से 8/10/2022 तक। इसमें हमने 7 दिनों की 6 दिनों की कार्य योजना 7 दिनों की कार्य योजना करा ली है। जैसे से आप करा लेंगे तो इस पर टिक लगा देंगे। फिर यहाँ 10वें सप्ताह का डेट डालेंगे और टिक लगाते चलेंगे। तो हो गया भाषा का। फिर गणित का वार्षिक ट्रैकर। इसमें देखिए पहले सप्ताह से ही मैंने सीख लिया, आकलन पत्रक मिलने लगा था। और पहले साप्ताहिक आकलन जब आप भरिएगा तो पहले सप्ताह से ही आप इसमें भरिएगा। तो यहाँ पर पहले सप्ताह का डेट हमारा सारा वही रहेगा, हम सब कुछ टिक करते चलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ गणित का 10वां सप्ताह चल रहा है, 3/10 से 8/10/2022 तक। मैंने टिक बेशक कर दिया, पर आप जब करवा लेंगे तब टिक कीजिएगा। अब हमारा अगला सप्ताह है सावधिक आकलन सप्ताह। तो यहाँ पर ऊपर जो मैं शिक्षक डायरी में डेट डालूंगी उसे आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। ये हो गया गणित और भाषा का वार्षिक ट्रैकर। अब यहाँ पर भी आप प्रिंट आउट भी लगा सकते हैं, पर मैंने खुद से बना लिया है। यहाँ पर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1, भाषा कक्षा 3। इधर क्रमांक, इधर बच्चों का नाम, सप्ताह संख्या। यहाँ पर पहले दूसरे सप्ताह में भाषा का साप्ताहिक आकलन नहीं करना, क्योंकि तीसरे सप्ताह से हमारे पास मैंने सीख लिया कार्यपत्रक आया था। तो यहाँ पर मैंने डिकोडिंग में तो हमें नंबरिंग करनी है। मौखिक भाषा में हमें बच्चों को कोई भी कहानी सुनाएंगे, तथ्यात्मक कहानी होगी, जिससे हम कोई क्वेश्चन करते हैं। अगर बच्चे 1 से 2 वाक्य में उसका आंसर दे लेते हैं सही और अपने अनुभवों को शेयर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं चित्र चार्ट पर, तो समझ लीजिए कि उन्होंने मौखिक भाषा की दक्षता को पा लिया है। तो उनके नाम के सामने हमें टिक लगाना है, उनके नाम के सामने। और जिन्होंने नहीं पाया है उनके नाम के सामने हमें माइनस का निशान लगाना है। और डिकोडिंग में क्या करना है, जैसे पहला मैंने सीख लिया कार्यपत्रक 20 नंबर का था, तो 20 नंबर पे अगर बच्चों ने 10 नंबर के प्रश्नों को सही किया है तो समझ लीजिए 50% है। 50% तक अगर बच्चे पाते हैं तो उन्हें आप समूह 2 में रखिए। अगर 50% से कम पा रहे हैं तो उन्हें आप समूह 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर 20 में से जिन बच्चों ने 8, किसी ने 6, जिनको मिला है उनको हमें नंबर भी दर्ज करना है और गोला भी लगाना है। पहले सप्ताह में जब आप आकलन करिए तो ज़्यादातर आप जो है समूह 1 में बच्चों को रखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर उन्हें हम समूह 2 में ट्रांसफ़र करें। यहाँ पर लाकर, जैसे मैंने इन 3 बच्चों को यहाँ पर लाकर ट्रांसफ़र किया है, ये लोग समूह बी के हो गए, मतलब इनके मार्क्स के ऊपर हमें गोला नहीं लगाना है। तो पहले आकलन में मैंने सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों को ही समूह बी में रखा, समूह 2 में रखा है, बाकी सबको मैंने समूह 1 में कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने हर सप्ताह की नंबरिंग की है। इसमें हमें 20 मार्क्स में से समूह निर्धारण करना है, इसमें भी 20 मार्क्स है। और छठे सप्ताह में 25, 7वें में 25, 8वें में 25 मार्क्स पर हमें समूह निर्धारण करना है। तो आप इस तरह से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर खुद से बना के भर लीजिए। टिप्पणी में जैसे ये बच्चा, इसने अच्छा प्रयास किया, पहले ये कमज़ोर था, समूह 1 का था, फिर यहाँ पर आकर ये समूह 2 का हो गया। इसके सामने मैंने लिखा है अच्छा प्रयास। ये बच्चा भी कमज़ोर है तो वर्ण पहचान में समस्या हो रही है। वर्ण पहचान में समस्या, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके नाम के सामने हम श्रेष्ठ लिख सकते हैं, उत्तम लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। और जो बच्चों में जो कठिनाई हो रही है उसे हम टिप्पणी में लिख सकते हैं। तो ये हो गया साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 भाषा। अब सावधिक आकलन ट्रैकर 1 भाषा देखते हैं। तो इधर मैंने सावधिक आकलन का कार्यपत्रक चिपका दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो चिपकाइए या मत चिपकाइए। इधर मैंने लिखा हुआ है सावधिक आकलन ट्रैकर 1 भाषा, सप्ताह 9। एक तरफ है हमारा क्रमांक, इधर बच्चों का नाम, इधर सप्ताह 9, इधर डिकोडिंग में हमें कितने में नंबरिंग करनी है, 45 मार्क्स पर। इधर मौखिक भाषा और इधर टिप्पणी। तो वही नियम यहाँ पर भी फॉलो होगा। नीचे यहाँ पर हम समूह निर्धारण करके नोट कर लेंगे कौन से बच्चे समूह 1 के हैं, कौन से बच्चे समूह 2 के हैं। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यह हो गया सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा। अब आता है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित और सावधिक आकलन ट्रैकर गणित।
तो इसमें हमें ग्रेडिंग देनी है। इधर मैंने क्रमांक लिखा, इधर बच्चों का नाम, इधर सप्ताह 1 से 10। तो जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें बी ग्रेडिंग देनी है, जो बच्चे अभी कमज़ोर हैं उन्हें ए ग्रेडिंग देनी है। तो उसी अनुसार से जैसे बच्चे जो भी कार्यपत्रक में जैसे मार्क्स पाते हैं, जितने भागों को हल करते हैं, उसी अनुसार हम यहाँ पर ग्रेडिंग दे देंगे। अब शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित में हमें 10 दिन के, जैसे हिंदी में हमें क्या हुआ था, एक शाब्दिक आकलन पत्रक मिला था और 5 पुनरावृत्ति के पत्रक मिले थे। हमें एक ही शाब्दिक आकलन पत्रक में सबका आकलन करना था, पर यहाँ पर डेली हमें एक शाब्दिक आकलन पत्रक मिलेगा गणित का, और हर दिन हमें उन पत्रकों पर बच्चों से पहले कालांश में काम करना होगा, दूसरे कालांश में हमें रेमेडियल दूसरा कालांश रेमेडियल के रखना है, तीसरे में आप अतिरिक्त कार्य अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरना है। अभी आया नहीं है, इसमें भी हमें ग्रेडिंग देनी है इसी की तरह। अब आ रहा है यहाँ पर कार्यपुस्तिका ट्रैकर। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे लगाइए, वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जवाब होना चाहिए। अगर कोई आता है कि आपने भरा तो है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, देखकर ही खुश हो जाएगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर फिर भी हमारे पास जवाब होना चाहिए। अगर उसने पूछ लिया आपने जिन आकलन कार्यपत्रों पर काम किया वो कहाँ पर है, क्योंकि अभी हमारे पास किताब आई नहीं है, तो आपके पास सटीक जवाब होना चाहिए कि हमने किस माध्यम से आकलन करवाया था, कार्यपत्र कैसे भरवाया था, जो यहाँ पर हमने टिक लगाया। क्या हमने खुद से बनाया है सब बच्चों के लिए, या हमने एक ही आकलन पत्रक को बना करके उसमें सभी बच्चों का आकलन करके यहाँ पे टिक लगाया है, या उनकी कॉपी पर दिया था हमने काम, उसके बेस पर हमने यहाँ पर टिक लगाया है। आपके पास जवाब होना चाहिए, या फ़ोन के माध्यम से हमने बच्चों से पूछ करके उस आधार पर यहाँ पर टिक लगाया। तो आप इसको लगाइए या मत लगाइए, गणित कार्य पुस्तिका का ट्रैकर है। जब किताबें आ जाएंगी हमारे स्कूलों में, कार्य पुस्तिका आ जाएंगे, तो ये निश्चित है कि हम शुरू से ही कार्यपत्रक बच्चों को हल करवाएंगे। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, मैंने लगा दिया। ये भाषा का है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। यहाँ पर देखिए, तीसरे सप्ताह से हमारा आकलन शुरू हुआ था भाषा में। तो बस उसके बाद यहाँ से हमारा फिर शुरू होगा। सबसे पहले यहाँ होगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 भाषा, और इधर होगा हमारा सावधिक आकलन ट्रैकर 2 भाषा, जो हमारा 18वें सप्ताह में होगा। और यहाँ तो हमारा बस अब 10वें सप्ताह से शुरू हो जाएगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। फिर यहाँ पर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 गणित, और यहाँ पर शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 गणित। तो बस ये था कक्षा 3 का आकलन अभिलेख रजिस्टर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।